हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और प्रतिशत से संबंधित हमने बेसिक बातें और बेसिक क्वेश्चन हमने अब से पहले हल कर लिए थे। उसके बाद में हमने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई थी। आज है हमारी टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि चीनी के भाव में 20% की क्या कमी 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था। यानी कि चीनी के भाव में कितने की कमी हो रही है? 20% की। 20% को यदि भिन्न में बदलूंगा तो 20/100 यानी कि 1/5। 1/5 भिन्न में बदलने के बाद में हमारे पास प्राप्त हुआ, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 5। यानी कि मेन मूल्य कितना हो गया? 5। एक की क्या कर रहा है? कमी। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है? कमी। तो कमी कर रहा है, यदि 5 में 1 की कमी कर रहा है तो कितना बच गया यहाँ पे? 4। यानी कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य तो 5 था, और घटने के बाद में कितना हो गया? 4, और घटा कितना? -1। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम, यानी कि बराबर में 36 रुपये में कितने ग्राम? 500 ग्राम। आगे क्या बोला है? चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी कि क्वेश्चन को पहले यहाँ तक हल करते हैं, आगे देखेंगे। यानी कि 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो मेरे को यहाँ पे 500 ग्राम का मान नहीं निकाल के मेरे को यहाँ पे कितने का मान निकालना है? 1 किलोग्राम का। यदि 1 किलोग्राम का मान निकालूंगा तो क्वेश्चन थोड़ा और भी ईजी रहेगा। इसलिए यदि 500 ग्राम का मूल्य यदि 36 रुपये है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 72 रुपये, क्योंकि 36 का दुगुना कितना हो जाएगा? 72। वापिस देखिए इसको, क्योंकि यदि 500 ग्राम का मूल्य यदि 36 रुपये है, तो 500 का दुगुना कितना हो गया? 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो गया? 36 का दुगुना 72। यानी कि इसका मान यदि दुगुना किया तो इसका मान भी क्या हो गया? दुगुना। तो 1 किलोग्राम का मान हमारे पास कितना आ गया? 72। 72 को हमको याद रखना है कि 1 किलोग्राम का मान कितना आ गया यहाँ पे? 72। अब तो हमारा क्वेश्चन भी इजी हो गया कि जब 1 किलोग्राम मान का चीनी का माल कितना आ गया? 72 रुपये, तो आगे क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसका आंसर इतना इजीली हो जाएगा, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन में क्या पूछा है आगे? चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था? यानी कि चीनी का पूछा क्या है? प्रारंभिक भाव। अब मैंने कल की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे टाइप नंबर 3 के। उनमें मैंने आपको बताया था कि यदि प्रारंभिक मान पूछा हो तो इस मान का 4 का भाग देंगे, और यदि घटा हुआ मूल्य के मान पूछते हैं तो किसका भाग देंगे? 5 का। क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभिक मूल्य का भाग, तो किसका देंगे? 4 का, और 4 का भाग लगाए तो 18, 4 कितना होता है? 72। यानी कि इसका मान कितना आ गया? 18। यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया? 18, और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया? 18। क्वेश्चन का आंसर हमारा 18 प्राप्त हो गया। बट यदि क्वेश्चन में यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य भाव का मान नहीं पूछ के घटे हुए मूल्य का मान पूछता, तो क्वेश्चन को यहीं से कैसे हल करते? तो वो देखिए हमको कि क्वेश्चन को यहीं से कैसे हल करना है कि जब प्रारंभिक मूल्य का मान पूछा हो तो 4 का भाग दिया, और यदि घटे हुए मूल्य का मान यानी कि इसका मान पूछा होता तो किसका भाग देंगे हम? 5 का। 5 का भाग दिया तो कितना हो गया? 14.4 हमारा क्या आ गया? घटा हुआ मूल्य आंसर, जो ऑप्शन में दे भी रखा है। क्योंकि हम यदि गलती करते हैं तो कहाँ करते हैं? या तो प्रारंभिक मूल्य में या बाद के मूल्य में। प्रारंभिक मूल्य का यदि मान निकालना है तो इस मूल्य का भाग देते हैं 4 का, और यदि बाद के मूल्य का भाव निकालते हैं तो इसका शुरुआती मूल्य का क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य पूछ लिया, इसलिए ये टाइप आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि इस टाइप में आप प्रारंभिक मूल्य का मान भी दे सकते हो एक साथ, और घटे हुए मूल्य का मान भी एक साथ दे सकते हो। तो क्वेश्चन को हल करते हैं हम कि 10% की कमी यानी कि 10/100, इसको भिन्न में बदला तो कितना आ गया? 1/10। यानी कि चीनी का दाम यदि पहले 10 रुपये था
तो कमी यानी कि कमी के लिए बोला है, तो कितने की कमी हुई? 1 की। यानी कि चीनी का मान पहले 10 था, कमी हो गई 1 की, कितना बच गया? 9। यानी कि प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये था चीनी का, घटने के बाद में कितना हो गया? 9 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है। आगे क्या बोला है? उस कंडीशन में 1116 रुपये में यानी कि 1116 रुपये में कितने ग्राम? 6.2 किलोग्राम 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। यानी कि 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अब मेरे को यहाँ पे 6.2 किलोग्राम चीनी का मान नहीं निकाल के यहाँ पे मान कितने का निकालना है? ओनली 1 किलोग्राम का। और यदि 1 किलोग्राम का मान निकालूंगा तो 1116 में भाग किसका दूंगा? 6.2 का। तो यहाँ पे यदि मेरे को पॉइंट यहाँ से गायब करनी है तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दी? 0। यहाँ पे 0 लगा दी। अब यहाँ पे 62 का भाग 11,160 में देंगे हम। 11,160 में यदि 62 का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होगा 180। यानी कि 180 बार जाएगा भाग किसका? 62 का। तो यहाँ पे कितना आ गया? 180। यानी कि 9 के बराबर में कितना आ गया? 180। ये 9 के बराबर में नहीं है, ये 10 के बराबर में भी है और 9 के बराबर में भी है। जिसका मान जैसे पूछा है वैसे निकालना है। क्वेश्चन में घटा हुआ दाम पूछा है, घटा हुआ दाम पूछा है तो इसका भाग लगाएंगे और इसका भाग 10 का भाग लगाया तो 10 का भाग लगाया तो घटा हुआ दाम कितना आ गया? 18। यानी कि हमारे क्वेश्चन में आंसर कितना आ गया? 18। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब यदि क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य पूछा होता, प्रारंभिक मूल्य क्या होता? पूछा होता तो हमको किसका भाग लगाते? 9 का। और 9 का भाग 180 में लगाते तो कितनी बार जाता? 20 बार। यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाता? 20। प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाता? 20। जबकि क्वेश्चन में पूछा क्या है? घटा हुआ मूल्य पूछा है। तो घटा हुआ मूल्य किसका भाग देंगे? 10। तो कितना आ गया? 18। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का आरंभिक व घटे हुए मूल्य का अंतर। यानी कि क्वेश्चन में दोनों मान निकालने हैं, प्रारंभिक और घटा हुआ मूल्य, और उसके बाद में हमको दोनों का क्या निकालना है? यहाँ पे अंतर निकालना है। यहाँ पे कितने की कमी हो रही है? 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। 20% का मतलब 20/100 रख दिया यहाँ पे, इसका भिन्न बदला तो कितना आ गया? 1/5। यानी कि चीनी का भाव यदि पहले 5 था, कमी हो गई 1 की, क्योंकि कमी के लिए बोला है, कमी 1 की हो गई, कितना बच गया? 4। यानी कि 5 से घटकर कितना हो गया? चीनी का भाव अब 4 हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? 240 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। यानी कि 240 रुपये में कितने ग्राम? 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। अब यहाँ पे 500 ग्राम का मान नहीं निकाल के कितने ग्राम का मान निकालना है? 1000 ग्राम का। और ये तो आपको भी पता है कि 1000 ग्राम का मतलब कितना होता है? 1 केजी, यानी कि 1 किलोग्राम। और यहाँ पे इसका मान कितना किया था? 2 गुना। यदि 500 का दोगुना कितना हो गया? 1000। इसी प्रकार 240 का दोगुना कितना हो गया? 480। क्योंकि जब इस मान को दुगना किया है तो इस मान को भी क्या करेंगे हम? दुगना। दुगना करने पर चीनी के भाव में 480 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। यानी कि ये 480 रुपये है। इसमें कितने किलोग्राम? 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो यहाँ पे 4 के बराबर में क्या रख दूंगा मैं? 480। यहाँ पे 480 रखने पर अब जिसका भी मान पूछा हो हम निकाल सकते हैं। यानी कि यदि प्रारंभिक मूल्य का मान पूछा हो तो किसका भाग देंगे? 4 का। 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दू 8, आगे क्या है? 0। यानी कि प्रारंभिक मूल्य का भाव कितना आ गया? 120। 120। यदि बाद का मूल्य का भाव पूछा हो तो किसका भाग देंगे? बाद का मूल्य का भाव पूछा हो तो किसका भाग देंगे? 5 का। 5 का भाग देंगे, 5 नाम 45, बच गए 3 और 5 6 30। यानी कि बाद का मूल्य कितना आ गया? 96।
और प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया 120। प्रारंभिक मूल्य यदि 120 आ गया और बाद का मूल्य 96 आ गया तो दोनों के बीच में क्या पूछा है अंतर। तो दोनों के बीच में यदि अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 24। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा 24। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 24। ये क्वेश्चन इस टाइप में इतना इजी रहा कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगा। यदि आप दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को हल करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता। इसलिए एक वन टाइम आपको इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी करके देखना है कि कितना इजी रहता है या कितना हार्ड रहता है। दूसरी टाइप में करने के लिए 20% की कमी यानी कि 20 की कमी की और 100 में यदि 20 की कमी आ गई तो कितना हो गया 80। उस कंडीशन में 240 रुपये में कितने किलोग्राम 500 ग्राम। अब यहाँ पे भी सेम करना है कि 500 ग्राम का मान नहीं निकाल के कितने ग्राम का मान निकालना है 1 किलोग्राम का। और यदि 1 किलोग्राम का मान निकालूंगा तो कितना आएगा 480। यहाँ पे 20 4 80 और भाग दिया 480 में तो कितना आ गया 120। यानी कि यहाँ तक अभी तक हल करने में ओनली ये क्या आया है प्रारंभिक मूल्य। अभी तक मान किसका आया है प्रारंभिक मूल्य का। इसके बाद में यदि घटा हुआ मूल्य निकालना है तो 120। 100 में 20 की कमी होगी कितना हो गया 80 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 और 12 8 96। यानी कि घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 96। घटे हुए मूल्य का मान 96 आ गया और प्रारंभिक मूल्य का मान 120 आ गया। दोनों का अंतर निकाला तो कितना आ गया 24। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी समय लगता है हल करने में और ये थोड़ा सा हार्ड भी पड़ता है। और वो तरीका आपका सेम कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में इसी ही तरीके से पूरे क्वेश्चन हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय पर पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कि वस्तु के मूल्य में 15% की शुरुआती वृद्धि हो रही है। 15% का मतलब 15/100 रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 3/20 भिन्न में बदलने के बाद में कितना आ गया 3/20। यानी कि वस्तु का मूल्य शुरुआती यदि 20 था, शुरुआती मूल्य यदि वस्तु का 20 था तो बढ़ के कितना हो गया, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में वृद्धि बोला है, बढ़ के कितना हो गया 23। यानी कि शुरुआती मूल्य यदि 20 था प्लस कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, कितना हो गया 3 बढ़ने के बाद में कितना हो गया 23। यानी कि कितना हो गया 23। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखना चाहिए। यानी कि यहाँ से बढ़ा तो कितना बढ़ा प्लस का 3। तो पहले जितना रखना चाहे तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की क्या कमी करनी होगी। यानी कि 20 से बढ़ के 23 हो गया, कितना हो गया प्लस का 3। अब 23 से कम होके कितना आना है 20। तो कमी किसकी करूँगा 3 की। कितने की कमी करूँगा 3 की। और 3 की कमी करूँगा तो 3 की कमी किस पे करूँगा मैं 23 पे। किस पे करूँगा 23 पे। यहाँ तक तो ये ओनली भिन्न में है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है प्रतिशत में। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझने में समस्या नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जब 20 से बढ़ के कितना हो गया, जब 20 से बढ़ के यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जब 20 से बढ़ के कितना हो गया प्लस 3 तो कितना हो गया था 23। तो यहाँ पे प्लस 3 हुआ था। जब क्वेश्चन में आगे बोला है कि वो उपभोक्ता उस वस्तु पर व्यय से पहले जितना करना चाहिए तो कितने की कमी करे, यानी कि दोबारा क्या आ जाए 20 आ जाए। तो कमी कितने की करेगा 3 की करेगा। और 3 की कमी की तो किस पे करेगा 23 पे। और 23 पे कमी करेगा क्योंकि कमी तो इधर से होगी और यहाँ से क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। 20 से बढ़ के 23 हो गया और 23 से कम होके 20 हो गया। तो किस पे कम हुआ 3, 23 पे कम हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि 23 पे गणना क्यों हो रही है, क्योंकि 23 से कम होके किस में आ रहा है 20 पे। क्योंकि कमी करे पहले जितना रहे, यानी कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, पहले जितना ही रहे खपत में कोई कमी या वृद्धि नहीं आनी चाहिए। तो 3 की कमी की किस पे 23 पे
पूछा है प्रतिशत में, गुणा किससे कर दिया 100 से, 100 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे मान आ गया 13/1/23 प्रतिशत। हल करने पे कितना आ गया 13/1/23 प्रतिशत। हल कीजिए। यदि आपको हल करना है यहाँ पे तो हल भी कीजिए आप, कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 3/23 मल्टीप्लाई 100, 100 का गुणा 3 से करूँगा तो कितना हो गया 300, और 300 में 23 का भाग दूंगा तो 23 एकम 23, एक बार गया। अब बच गया 7, 23 गुणोत्तर 3 बार गया। अब बच गया 1, नीचे बच गया 23 और साथ में क्या लग रहा था प्रतिशत, यानी कि भाग देने पे कितना आ गया 13/1/23 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय के भाव में 25% की वृद्धि होने पर किसी गृहिणी का खर्च वही है, यानी कि खर्च वही है, तो बताओ उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सेम इससे पहले का क्वेश्चन है, ओनली यहाँ पे दर का चेंज है, यानी कि चाय के भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 25% की क्या कर रहा है वृद्धि। 25% का मतलब 25/100, यानी कि 1/4, इसको भिन्न में बदला तो कितना आ गया यहाँ पे 1/4, और 1/4 की क्या कर रहा है वृद्धि, यानी कि शुरुआती मूल्य यदि 4 था तो बढ़ के कितना हो गया 5, शुरुआती मूल्य यदि 4 था तो बढ़ के कितना हो गया +1 कितना हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, तो किसी गृहिणी का खर्च वही रहे, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन में प्लस कितना हुआ 1 हुआ, यहाँ से +1 होके कितना हो गया 5 हो गया, तो उसने अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च वही रहे, यानी कि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, कमी करे कि खर्च वही रहे। तो 4 से बढ़ के 1 हो गया, तो 5 से कम होके कितना होगा -1, तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 1 की कमी करूँगा किस पे करूँगा 5 पे करूँगा, क्योंकि यहाँ से तो वृद्धि हो रही है तो कमी तो यहीं से होगी। तो 1 की कमी हुई किस पे हुई 5 की, और मल्टीप्लाई किससे करूँगा 100 से। 100 में यदि 5 का भाग दिया तो कितना आ गया आंसर 20%, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि कमी कितने प्रतिशत की 20% की, तो हमारा आंसर क्या आ गया 20% की क्या करनी होगी कमी, उस कंडीशन में खर्च क्या रहेगा वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% से बढ़कर 8% होने पर भी दलाली की आय अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी कि व्यापार में कितनी प्रतिशत की कमी आई, यानी कि 6% है, इससे बढ़कर कितना हो गया 2% बढ़ा कितना हो गया 8%, क्योंकि क्वेश्चन में इनका भिन्न नहीं निकालना, क्वेश्चन में साफ बोला है कि 6 से बढ़ के कितनी हो गई 8, 6 से बढ़ के यदि 8 हुई तो कितना बढ़ी 2 बढ़ी, तो कमी पूछा है कि कितने की कमी करे कि उसकी दलाली की आय क्या रहे अपरिवर्तित। तो 8 में से यदि माइनस करूँगा 2 तो कितने की कमी करूँगा 2 की, क्योंकि 8 से यदि माइनस आना है 6 पे तो कितने की कमी करनी होगी 2 की, क्योंकि अपरिवर्तित रखना है कि कोई परिवर्तन नहीं करना। 2 की कमी की किस पे की 8 पे, गुणा किससे कर दिया 100 से, तो कितना आ गया 25%, क्योंकि 2 4 8 और 100 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 25%। ये तो आपको भी पता है कि यहाँ से बढ़ के 2 बढ़ा तो यहाँ से कम होगा कितना होगा 2, तो आंसर कितना आ गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर 20% की कमी होने पर एक खरीद पर 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और ख़रीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है। क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य पूछा है, दर पूछी है 20% की और दे क्या रखा है कमी। 20% का मतलब 20/100, यानी कि 1/5, पहले 5 था मूल्य तो कमी होके, यानी कि क्वेश्चन में कमी बोला है तो कमी होके कितना हो गया अब
4 हो गया। अब तो उस कंडीशन में क्या बोला है कि एक खरीद पर 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और ख़रीद सकता है, यानी कि 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद सकता है। 100 रुपये में यदि 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद सकता है तो मान कितने किलोग्राम का चाहिए? ओनली 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम नमक और ख़रीद कितने का सकता है? ओनली 25 रुपये का, यानी कि 100 में 4 का भाग लगाए तो कितना बचा? 25। तो 1 किलोग्राम का भाव कितना आ गया? 25 रुपये अधिक मिल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो नमक का घटा हुआ मूल्य, यदि घटा हुआ मूल्य पूछा हो तो इस मूल्य का मान लगाते हैं। किसका? घटा हुआ मूल्य का मान पूछा है तो इसका 5 का भाग लगाएंगे। 5 का भाग लगाएंगे तो 5 25, यानी कि कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो घटा हुआ मूल्य का मान कितना आ जाएगा? 5। यानी कि हमारे क्वेश्चन में कितना इजी आंसर आ गया कि घटे हुए मूल्य का मान कितना आ गया? 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि और फिर 10% की कमी की गई। यदि घटा हुआ मूल्य 10.80 रुपये पर केजी हो तो 8 किलोग्राम चीनी का मौलिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 किलोग्राम मूल्य पूछा है किसका? चीनी का। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20% की वृद्धि, यानी कि 20% की वृद्धि का मतलब 20/100 कर दिया, बराबर में भिन्न में बदला तो कितना आ गया? 1/5। और क्या हो रहा है? प्लस, यानी कि वृद्धि हो रही है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि 10% की कमी, यानी कि 10/100, यहाँ पे कितना आ गया? 1/10। क्या हो रही है? कमी। पहली कंडीशन में चीनी का मूल्य यदि 5 था तो बढ़ के कितना हो गया? 6, यानी कि 5 से बढ़ के कितना हो गया? प्लस 1 हुआ, कितना हो गया? 6। फिर दूसरी कंडीशन में 10 मूल्य था, कम हो गया 1, 10 मूल्य था, कमी हो गई 1 की, कितना बच गया? 9। तो यहाँ पे टोटल मूल्य निकाला तो ये कितना हो गया? 50, और ये कितना आ गया? 54। ये चीनी का प्रारंभिक मूल्य है और ये चीनी का घटा हुआ मूल्य है। और हमारे क्वेश्चन में देख किसका मान रखा है? घटा हुआ मूल्य या बाद का मूल्य, यानी कि 10.8 दे रखा है जो क्वेश्चन में। 10.8 जो क्वेश्चन में हमको मान दे रखा है, वो मान किसका दे रखा है? वो मान दे रखा है घटे हुए मूल्य का, जबकि यहाँ पे घटा हुआ मूल्य कितना है? 54। आप दोस्तों ये मत मानना कि यहाँ पे 50 से ये 54 हो रहा है तो ये इससे ज़्यादा है। बिल्कुल यहाँ पे वृद्धि हो रही है, पर ये वृद्धि और कमी का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ये तो बाद का मूल्य यानी कि घटा हुआ मूल्य है और ये शुरुआती मूल्य है, जबकि क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य कितना था? 10.80, और जबकि यहाँ पे घटा हुआ मूल्य कितना है? 54। यानी कि जो चीज़ बराबर होती है उसको क्या रखते हैं? आपस में बराबर, यानी कि बट्टे में रखते हैं। और जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो चीज़ हमेशा हमको क्वेश्चन में हल करने पे निकली है उसको नीचे रखते हैं, और जिसका मान पूछा है उसको क्या करते हैं? गुणा। पर अभी किसका मान निकालना है? प्रारंभिक मूल्य का। तो गुणा किससे करूँगा? 50 से। यहाँ पे इसको मैंने पॉइंट को यहाँ से हटाया तो यहाँ पे क्या लगा दिया? 0। पॉइंट को हटाने पे यहाँ पे क्या लगा दिया? मैंने 0 लगा दिया। इस 0 का कोई मान नहीं था। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। 108 में यदि 54 का भाग दिया तो कितनी बार कट गया? 2 बार। और 5 गुणा 2 किया तो कितना हो गया? 10। यानी कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे क्लियरली कितना आया है? 10। इनको निकालने पे चीनी का मूल्य क्लियरली कितना आ गया? 10। तो क्वेश्चन में आगे क्यों बोला है? जब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये है तो 8 किलोग्राम का मान पूछा है। जब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 10 रुपये है तो 8 किलोग्राम का मूल्य, यानी कि गुणा किससे करूँगा? 8 से। और पूछा भी कौन सा मान है? मौलिक मूल्य। मौलिक मूल्य का मान होता है कि प्रारंभिक मूल्य। जब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य यदि 10 रुपये है तो 8 किलोग्राम का कितना हो गया? 80। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 80। अब दोस्तों आपको यदि समस्या रही होगी तो आपको यहीं से रही होगी कि यहाँ पे इसको कैसे हल किया। तो इसको वन टाइम आप वापस देखिए कि 10.8 की क्या हो रहा है? घटा हुआ मूल्य, जबकि यहाँ पे घटा हुआ मूल्य कितना है? 54 रुपये।
ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। और बराबर क्यों है, क्योंकि ये बाद का मूल्य और घटा हुआ मूल्य है और ये भी बाद का मूल्य और घटा हुआ मूल्य है। और जो क्वेश्चन में बराबर मान होता है उसको हमेशा बराबर यानी कि बट्टे में रख सकते हैं, कोई समस्या क्या होता ही है कि जो चीज़ बराबर में है उसको बट्टे में ही रखते हैं। अब जिसका यानी कि पहले हमको प्रारंभिक मूल्य का मान निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 50 से। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 0। तो यहाँ से पॉइंट हट गया, ये कितना हो गया, 108। और 108 तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया 540, बराबर में गुणा कितना हो गया, 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 54 दूनी 108 हो गए और 5 दूनी 10, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य यदि 10 रुपये है तो 8 किलोग्राम का गुणा किससे करूँगा, 8 से, तो कितना हो गया, 80 रुपये। यानी कि आपको अब समस्या नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन में बोला है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है तो बताओ कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पे केवल 12% की क्या हो, वृद्धि। यानी कि ये क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का है, बट टाइप नंबर 3 से थोड़ा हटके है। यानी कि करना तो खैर उसी तरीके से है, हमको कॉन्सेप्ट का चेंज बिल्कुल नहीं करना, कॉन्सेप्ट हम वही रखेंगे, पर क्वेश्चन में जो भी बोला है वो करना है। देखिए कैसे कि यदि चीनी का मूल्य यदि 100 था जिस पे कितने की वृद्धि हो रही है, 40% की। यानी कि 100 पे यदि 40% की वृद्धि होगी, यानी कि 100 पे 40% की वृद्धि होगी तो 40/100 किया तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 40। इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 40, बिना निकाले ही कितना लिख दिया, 40, क्योंकि 100 के बाद में किसी संख्या का मान निकालते हैं तो जो मान है वही आता है। 100 में यदि 40 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 140। तो बताओ कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पे केवल कितना हो, 12% की क्या हो, वृद्धि। यानी कि 100 से ओनली कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 12% की, यानी कि 12/100। फिर 100 से 100 कैंसिल हो गया क्योंकि प्रतिशत में जो संख्या मान है 100 के बाद में वही आता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया हमारे पास। 12 हमारे के बाद में ओनली 12% की तो वृद्धि करनी है, जबकि यहाँ पे वृद्धि कितनी की हो रही है, 40 की। तो क्वेश्चन में 12% की वृद्धि करनी है और किस पे करनी है, 140 पे। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि 12% की वृद्धि करनी है तो 40 में यदि 12% की वृद्धि करनी है तो कितने की कमी करनी है, 28 की। क्योंकि 40 में यदि 12 की वृद्धि करनी है तो बीच का जो मान बचा है उसकी तो कमी करनी है, तो बीच का मान कितना बचा है, 28। तो 28 की क्या करनी है, कमी करनी है। और 28 की जो कमी करनी है वो हमको किस पे करनी है, 140 पे। और गुणा किससे करेंगे हम, 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया, और 10 गुणा 2 किया तो कितना आ गया, 20%। यानी कि कितने की कमी आ गई, 20% की। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बुक के हिसाब से काफ़ी हार्ड है और समझने के हिसाब से, बाकी आपको इतना इजी रहा कि बहुत इजी रहा। इस क्वेश्चन का सेकंड टाइप है वो समझिए बुक के तरीके से। क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 भाव था प्लस 40 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 140। उस कंडीशन में केवल 12% की क्या हो, ओनली वृद्धि। यानी कि कितने की कमी करे कि उसमें कितने की वृद्धि हो, ओनली 12% की। यदि 100 में 12% की वृद्धि की तो कितना हो गया, 112 बटे क्या कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, 112। यानी कि 112 की ही क्या करनी है, वृद्धि करनी है। किसकी नहीं करनी है, 40 की वृद्धि नहीं करनी है, किसकी करनी है, ओनली 112 की। 112 की वृद्धि करनी है, 140 पे करनी है, और गुणा किससे करना है, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका भाग दिया तो कितनी बार कट गया, 8 बार, और 8 गुणा 10 किया तो कितना आ गया, 80। यानी कि 80 की क्या कर रही है, वृद्धि। 80 का मान आ रहा है, यदि 100 में 80 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20। यानी कि 20% की क्या हो रही है, कमी। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 20%। अब दोस्तों आपको यहाँ पे समस्या रही होगी कि इससे पहले के क्वेश्चन थे उसमें तो ये हो रहा था कि 40% का 40/100 रख दिया मान, तो इसको यदि भिन्न में बदला तो कितना आ गया,
इसको यदि भिन्न में बदला तो कितना आ गया, 2/5। यहाँ पे भिन्न में बदलने के बाद में कितना आ गया था, 2/5। यहाँ पे 2/5 मैंने लिख दिया। अब आपको ये थोड़ा सा समस्या ये रही होगी कि गए क्वेश्चन में, जो पीछे का क्वेश्चन है उसमें हमने ये किया था कि यदि 5 का मूल्य था जिसमें वृद्धि हो रही है +2 की, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया, +2, कितना हो गया, 7। तो अब भी तो वही कंडीशन हो रही है कि 5 को गुणा किया 20 से तो कितना हो गया, 100। 20 को गुणा किया 2 से तो कितना हो गया, 40। और 7 को गुणा किया 20 से तो कितना हो गया, 140। यानी कि अब भी मान तो समान ही है, ओनली 100 और 40 मान के किया है। तो थोड़ा क्या है, ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा ईजी। इसलिए हमारे क्वेश्चन का तो आंसर क्या हो गया था, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाती है। यानी कि 100 यदि मूल्य है जिसमें कितने की कमी हो गई, 30% की, यानी कि 30 की कमी हो गई, कितना बच गया, 70। आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि 100 में यदि 30 की कमी की तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 30। तो फिर भी कितने की कमी कर रहा है, 30 की। तो आपको ये इश्यू नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 30 कहाँ से आया। तो यहाँ पे घटने के बाद में मान कितना आ गया, 70। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसके खर्च केवल कितना घटे, 2% घटे। जो पीछे का क्वेश्चन था उसमें 12% की वृद्धि हो रही थी। यहाँ पे यदि मान 100 है जिसमें 2% की कमी की तो 2/100 हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि कितने की कमी हो गई, 2 की। यानी कि पहले यदि खपत 30 हो रही थी तो अब कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। यहाँ पे ये माइनस नहीं है, यहाँ पे ये -100 में से किया है, ये माइनस का चिन्ह नहीं है। तो 30 में यदि 2 की कमी हो गई तो कितना बचा, 28। क्योंकि 2% 100 का 2% निकाला तो कितना आ गया, 2। ये माइनस में नहीं है, ओनली 2 है। और 2 की यदि कमी की तो कितना बच गया, 28। और 28 की कमी किस पे की, 70 पे। और गुणा किससे कर देंगे हम, जिसका मान पूछा है। पूछा क्या है कि खर्च केवल 2% घटे, गुणा किससे करेंगे, 100 से। गुणा यदि 100 से किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया ये। अब 7 4 28, 4 बढ़ गया, और 4 गुणा 10 किया तो कितना हो गया, 40। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 40%। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं कि वही 100 है जिसमें से 30% की कमी की, कितना बच गया, 70 बच गया। तो उस कंडीशन में 2% घटे, यानी कि 100 में 2% माइनस किया तो कितना बचा, 98 बटे क्या कर दिया, 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 98। और 98 पे कितने की कमी, 98 में कितने की कमी कर रहा, किस पे कर रहा है, 98 की कमी, जो 98 की कमी की वो किस पे की है, 70 पे की है। और गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गई, भाग दिया तो कितना आ गया, 14। और 14 गुणा 10 किया तो कितना हो गया, 140। यानी कि 140 हो गया, जबकि कितने में से हो गया, 100 में से कितना बढ़ गया, 40। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 40%। यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, 40% की। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 40%। आज तक दोस्तों ये टाइप नंबर 3 ख़त्म है, और आज तक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर टाइप का पूरा हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।